सावधान। इडमो अर्हन्तारम् इडमो सिद्धारम् इडमो आयर्याणम् इडमो छायाणम् इडमो लोये सर्वसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धूतधायी कम्मलं पडमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारम्। नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन नहीं पक्ष बस व्यवहार की हो ज्ञान विराधन हो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। महाभाग्य कि जो जिन वचनों को सुनने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लिप्त यह संसार के बहुधा जीव को समय ही कहाँ है जो अपने हित की बात सुन सके। उन्हें तो वहीं मग्नता है, वहीं पंचेंद्रिय के विषय भोगों में तृप्त है। और जैसे बाहर में ही सुख दिख रहा है वो अंदर में सुख क्यों देखेगा। लेकिन हमें कुछ जिज्ञासा हुई है कि जिस सुख को हमने सुख मान लिया है वो वास्तव में सुख नहीं है। जिस ज्ञान को हमने ज्ञान मान लिया है इंद्रिय ज्ञान को, वह ज्ञान नहीं है। अतीन्द्रिय सुख ही सुख है और अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है। उस अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, इसकी कला हम यहाँ जनागम के आधार पर सीख रहे हैं। आचार्यों को अनंत उपकार है कि स्वयं कष्ट भोग के हमें जनागम दे गए। शारीरिक कष्ट भी भोगा और मानसिक कष्ट भी भोगा। मानसिक कष्ट का मतलब जानते हैं आप? आत्मा की अनुभव करते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, और आत्मा से बाहर निकलते हैं तो कसायों का क्लेश होता है। तो आचार्य देव अपने स्वरूप से बाहर रहे तब तो लिखे ग्रंथ। क्या स्वरूप से बाहर रहे तो उनके लिए तो वो कष्टप्रद था, लेकिन हमें अगर उनका वो स्वभाव ना आया होता तो आज हमें मार्ग कैसे प्राप्त होता। आज महाभाग्य से जिनवाणी हमें सुनने को मिली है। यहाँ पे श्री प्रभुचंद सार जी ग्रंथ विराजमान है। आचार्य भगवान कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा प्रणीत यह ग्रंथ। अपनी चर्चा यहाँ पे नयों के माध्यम से होना है, जिसमें अपने इसकी भूमिका गाथा क्रमांक 114 के आधार से अपन ने बनाई है। यहाँ पे 114 गाथा में
आचार्य देव ने कहा द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य है, पर्यायार्थिक नय से वे द्रव्य अन्य अन्य है, क्योंकि उस समय तन्मय होने से द्रव्य पर्यायों से अनन्य है। ठीक है। टीका में अपन ने देखा था कि वस्तुतः सभी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप देखने वालों के लिए क्रमशः सामान्य और विशेष को देखने वाली जानने वाली दो आँखें हैं। कल काफ़ी चर्चा हुई थी, विषय भी स्पष्ट हुआ होगा, लेकिन और अधिक स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि पहली बार कोई विषय सुनते हैं तो एकदम से अंदर में हृदयंगम नहीं हो पाता है। तो अपन चाहेंगे कि थोड़ा सा उस विषय को और गहराई से समझने का प्रयास करें, मान जाए उस विषय को। अनन्य का मतलब एक रूप। हाँ, अन्य अन्य नहीं है, वो अनन्य है, एक रूप है। दो आँखें हैं, दो आँखें हैं। अपनी कितनी आँखें हैं? दो आँखें हैं। एक है द्रव्यार्थिक की आँख और दूसरी है पर्यायार्थिक की आँख। कौन सी है? एक द्रव्यार्थिक नय की आँख है, द्रव्यार्थिक चक्षु, चक्षु माने होता है आँख। एक है द्रव्यार्थिक चक्षु, दूसरा है पर्यायार्थिक चक्षु। अब हमें वस्तु को देखना है, जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो पूरी वस्तु को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पूरी वस्तु को समझना पड़ेगा। तो वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। कैसी है वस्तु? सामान्य विशेषात्मक। अपन ने ये चाबी देखी थी, चाबी कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। माने सामान्य से देखें तो ये लोहा है, और विशेष से देखें तो यह चाबी है। जितनी भी वस्तुएं हैं वह कैसी है? सामान्य और विशेषात्मक। कैसी है? सामान्य और विशेषात्मक। सामान्य से देखें तो क्या है? लोहा। और विशेष से देखें तो क्या है? चाबी है। ऐसे ही गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य को देखें, गुणों की अपेक्षा से देखें तो सामान्य, और पर्यायों की अपेक्षा से देखें तो विशेष, या फिर दूसरी तरफ से देखें, द्रव्य की अपेक्षा देखें तो सामान्य और गुणों की अपेक्षा देखें तो विशेष। सामान्य विशेष इस प्रकार से भी घटित हो सकता है। ठीक है ना। अपन ने यहाँ पे तीन चक्षु देखे, तीन चक्षु देखे। पहला द्रव्यार्थिक चक्षु, दूसरा पर्यायार्थिक चक्षु और तीसरा उभय चक्षु। कितने चक्षु देखे? तीन चक्षु। पहला कौन सा है? द्रव्यार्थिक चक्षु, दूसरा पर्यायार्थिक चक्षु और तीसरा उभय चक्षु। जब हम द्रव्यार्थिक चक्षु से देखते हैं तो सब क्या दिखाई देते हैं? द्रव्य, एक रूप, सामान्य रूप दिखाई देते हैं। यहाँ पे अपन ने देखा था मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी। भैया वो चित्र लगाना जो कल भेजा था, कल चलाया था जो अपन ने। मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी। यही बात है, थोड़ा चौड़ा सा। चलो हो गया, बहुत बढ़िया। अब समझते इसमें फटाफट। सबसे ऊपर क्या लिखा है? चक्षु अर्थात आँख। नीचे लिखा है पहले पैराग्राफ में पर्यायार्थिक, दूसरे में द्रव्यार्थिक और तीसरे में उभय। पर्यायार्थिक चक्षु, द्रव्यार्थिक चक्षु और उभय चक्षु। अब यहाँ पे अपन ने घटित किया पर्यायार्थिक चक्षु से मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी। पर्याय के अपेक्षा से जीवों को हम देखते हैं। यह सिद्ध इन 5 दशाओं में जीव पाया जाएगा। कितनी दशाओं में पाया जाएगा? या तो वह मनुष्य गति में होगा,
या त्रियंच में होगा, या देव में होगा, या नारकी में होगा। संसार दशा में इन 4 में होगा, और अगर मुक्त दशा में होगा तो वो सिद्ध दशा में होगा। माने कोई ना कोई अवस्था होगी ना उस जीव की। तो अवस्था की दृष्टि से देखते हैं, पर्याय की आंख से देखते हैं तो क्या दिखाई देते हैं? जे मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी और सिद्ध दिखाई देते हैं। ऐसा समझो, एक फोटोग्राफ लेने वाला जो बाहर का होता है ना, फोटो लेने वाला कैमरा होता है, क्या कहते हैं उसको? हाँ, कैमरा होता है ना जो बाहर का। और एक होता है एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन जानते हैं आप? एक्सरे मशीन किस काम आती है? अंदर में हड्डियां देखती है वो। क्या देखती है? हाँ, खून वगैरह नहीं दिखेगा, अकेला उसका क्या, अस्थि, अस्थि की एक अल्ट्रासाउंड होता है, वो क्या देखता है अंदर? वो पेट की मांस, मज्जा आदि जो है उनकी फोटो खींचता है। तो हर कैमरे की अलग अलग है। अब देखना, एक फोटो वाला कैमरा और एक एक्सरे के कैमरा, दोनों कैमरे हैं ना। एक्सरे मशीन का भी कैमरा है और एक फोटो वाला भी कैमरा है। तो फोटो वाले कैमरे से आप अस्थियों की फोटो खींचना चाहो तो आएगी कि नहीं आएगी? और अस्थि वाले कैमरे से आप बाहर की फोटो लेना चाहोगे तो आएगी कि नहीं आएगी? अब जैसे मान लो कि हमारी एक आंख में कौन सा कैमरा है? फोटो वाला, और एक आंख में एक्सरे मशीन वाला कैमरा है। तो जब हम इस आंख को बंद करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? बाहर के सबके शरीर दिखाई देंगे, अर्थात बाहर की चमड़ी दिखाई देगी। और अगर इसको बंद कर दिया तो क्या दिखाई देगा? हाँ, यहाँ हमें सब कंकाल तंत्र नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? सब कंकाल तंत्र नजर आएंगे, क्योंकि उसका विषय क्या है? उसका विषय क्या है? हड्डियां देखना है। तो यहाँ पे जितने बैठे हैं सब क्या बैठे हैं? कंकाल। और इससे देखेंगे तो सबके ऊपर की चमड़ी दिखाई देगी। ऐसे ही यद्यपि शरीर में चमड़ी, मांस, मज्जा भी है और कंकाल भी है, शरीर इन सब का मिला हुआ एक स्ट्रक्चर है, लेकिन मुख्य गुण किया जाता कि नहीं किया जाता? हाँ, हड्डी टूट जाए तो बाहर के कैमरे से फोटो खींचें तो हड्डी कहाँ टूटी है ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? हड्डी टूटे तो आप कहो कि ये फोटो खींच के ले आ रहा है हमें, तो कह रहे हैं हाँ, बाहर की नहीं अंदर की फोटो खींचना है। उस फोटो का कैमरा दूसरे प्रकार का है। वो कैसा कैमरा है? वो एक्सरे मशीन है। एक्सरे मशीन से क्या फोटो खींचेगी? बाहर। अब संबंध होना हो, संबंध, लड़के लड़की का संबंध होना हो और आप जाओ और एक्सरे मशीन से एक फोटो खिंचवा के ले जाओ, संबंध हो जाएगा कि नहीं होगा? क्यों जी क्या लिया है? कह ले आपने की थी फोटो, तो हम तो एक्सरे मशीन वाले के पास गए, एक फोटो खिंचवा के ले आए। कह ले नहीं मूर्ख, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत क्या है? इस ऊपर वाली शकल की ज़रूरत है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अस्थियाँ हैं कि नहीं है शरीर में? हैं। और मांस, मज्जा, हड्डी और ये चमड़ी है कि नहीं है? हैं। दोनों का मिला हुआ, इन सब चीज़ का मिला हुआ स्ट्रक्चर शरीर है कि नहीं है? है। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि शरीर माने इन सबका मिला हुआ एक स्ट्रक्चर, सप्त धातुओं का बना हुआ एक स्ट्रक्चर जो शरीर है, पूरा ज्ञान होना चाहिए। फिर प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गुण करना होगा। क्या करना होगा? मुख्य गुण करना होगा। कभी ऊपर की कैमरे की जरूरत पड़ेगी तो उसकी फोटो खींचना, लेकिन जिस समय ऊपर के कैमरे से जो फोटो खींची जा रही है उस समय अस्थियां हैं कि नहीं है? जिस समय ऊपर के कैमरे से फोटो खींची जा रही है उस समय अस्थियां हैं कि नहीं है? हड्डियां हैं कि नहीं है? हैं। लेकिन वो उस समय ऊपर के कैमरे से फोटो खींचते समय अस्थियों की फोटो गौण है, गोल नहीं है। क्या नहीं है? गौण है, गोल नहीं है। और जब हड्डी टूट जाए तो हड्डियों की फोटो, अस्थियों की फोटो खींचते समय ऊपर की स्ट्रक्चर गौण है, गोल नहीं है।
ऐसे ही वस्तु क्या है, वस्तु जो है द्रव्य पर्यायात्मक, सामान्य विशेषात्मक है। कैसी है वस्तु? कैसी क्या है? द्रव्य पर्यायात्मक और सामान्य विशेषात्मक, एक अनेक, नित्य अनित्य, तत् अतत्, सत असत, सब प्रकार की इसमें अनेक अनंत धर्मात्मक वस्तु है। वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक। कैसी है? अनेकांतात्मक। अनेकांत का मतलब क्या होता है? अनेक और अंत दो शब्दों से मिलकर बना है। अनेकांत कितने शब्दों से मिलकर बना है? अनेक प्लस अंत। अनेकांत कितने शब्दों से मिलकर बना है? अनेक प्लस अंत, दो शब्दों से। जहाँ पे अनेक का अर्थ दो होता है, वहाँ अंत का अर्थ धर्म होता है। जहाँ अनेक का अर्थ दो होता है, वहाँ अंत का अर्थ धर्म होता है। जहाँ अनेक का अर्थ अनंत होता है, वहाँ अंत का अर्थ गुण होता है। शुरू से सुनना पड़ेगी क्लास। हाँ कोई बात नहीं, अब सुन लो ध्यान से। पास में आओ थोड़े। एक देखे बागेश्वर धाम है, कौन है वे? कौन से शास्त्री हैं वे? हैं? धीरेन्द्र शास्त्री। तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं कि पहले लोगों को पास में बुलाते हैं, क्योंकि उनका असर जब पास में होते हों लोग तब होता है। इसलिए हम लोगों को पास में बुलाते हैं। पास में क्या हो, जल्दी समझ में आता है। भैया इधर बैठा लो, इन्हें सामने आ जाओ। हाँ इन्हें अंदर आ जाओ, थोड़ा पीछे हो तुम पीछे ही बने रहोगे क्या? अच्छा हवा शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, साथ में लगा है। क्या कह रहे थे? अनेक का अर्थ जहाँ दो होता है, वहाँ अंत का अर्थ धर्म होता है। जहाँ अनेक का अर्थ अनंत होता है, वहाँ अंत का अर्थ गुण होता है। अपन वस्तु की चर्चा कर रहे हैं। वस्तु है ना, 6 वस्तुएं हैं इस विश्व में। कितनी वस्तुएं हैं? 6 वस्तुओं कहें या 6 द्रव्य कहें, ठीक है। इतना तो अपन को आता। कौन कौन से होते? 6 द्रव्य: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्य होते पक्के, सबको आते ना नाम? फिर से बोलना एक बार। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्य होते हैं। प्रत्येक द्रव्य अनंत धर्मात्मक होता है और अनंत गुणात्मक होता है। गुण तो अपन जानते हैं, अनंत गुण होते हैं आत्मा में, उद्गल में भी होते, ऐसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल में अनंत धर्म और अनंत गुण होते। धर्म परस्पर युगल होते, धर्म परस्पर विरोधी मालूम होते हैं, नित्य और अनित्य। अब हम ये कह रहे हैं परस्पर में विरोधी होते हुए भी वस्तु के लिए अविरोधी है। जैसे आप व्यापार करते, क्या की बिजनेस है तुम्हारा? है? रंग का है। कितने? 2 लोग बैठते अकेले? हाँ 2 बैठते ना। हाँ तो अब सेट हो जाएगा 10 टाइम। अब 2 लोग बैठते तो एक व्यक्ति खरीद करता होगा ज़्यादातर और एक व्यक्ति दुकान पे बैठता होगा ज़्यादातर। ऐसा होता ना, 2 लोग बांट लेते कि तुम बाहर से खरीदारी करना और हम बेचेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप तो दुकान पे बैठ के पैसा इकट्ठे करते रहे, सुबह से शाम तक 1 लाख रुपया आपने इकट्ठा किया और भैया गए और उनको बर्बाद करे आए माने दे आए। अब हम ये कह रहे तुम तो नहीं कहोगे भैया से कि भैया हम तो कमा कमा के थक रहे हो, तुम जाके सब खर्च करे। आप खर्च माने माल खरीद ले आते। तो क्या व्यापार के लिए दोनों विरोधी हैं कि अविरोधी हैं? अविरोधी है ना, विरोध तो नहीं है ना। दोनों व्यापार तभी चलेगा जबकि माल बेचो भी और खरीदो भी। व्यापार कब चलेगा? कि माल बेचो भी और खरीदो भी। अब माल बेचते ही बेचते रहो, खरीदो नहीं, खरीदते ही खरीदते रहो, बेचो नहीं, तो फिर व्यापार क्या करोगे? ऐसी वस्तु में जो धर्म हैं वो परस्पर में विरोधी जैसे मालूम होते हैं, लेकिन एक वस्तु की ही सिद्धि करते हैं। अब अपन ने कल एक शब्द देखा था, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। तो वस्तु द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो सामान्य, और पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो विशेष। अब यहाँ पे अपन ने देखा था 1 नंबर पे है पर्यायार्थिक और दूसरे नंबर पे है द्रव्यार्थिक चक्षु।
आँख की चर्चा की थी ना अपन ने। 3 प्रकार से देखने की दृष्टि है। तो पहले उभय चक्षु से देख लें अपन। उभय चक्षु से देखने से क्या, प्रमाण माने पूरी वस्तु को देख लें एक बार। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, क्या है ये, नींबू है। नींबू कैसा है ये, पीला है, खट्टा नहीं है, गोला नहीं है, गोल है कि नहीं है, भारी है कि नहीं है, चिकना है कि नहीं है, आप तो कह रहे गोल है। अब देखो, जानने में नींबू आपने एक बार में जान लिया, इस नींबू को एक बार में जान लिया ना, इस नींबू को जानने में कोई दिक्कत है क्या? एक बार में आपके ज्ञान में सब दृष्टिकोण है अभी कि नींबू कैसा होता है, पीला होता है, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, नींबू कैसा होता है, चिकना होता है, नींबू कैसा होता है, गोल होता है, नींबू कैसा होता है, भारी होता है। आपके ज्ञान में सब एक साथ हैं कि नहीं है? हैं, ज्ञान में तो एक साथ है ना, लेकिन कहने में एक साथ कह सकते क्या? नींबू कैसा होता है बोलना, नींबू कैसा होता है? जे लोग ज्यादा नींबू का प्रयोग करते हैं, कैसा होता है नींबू? बोलो तो सही, बोलोगे तब तो कुछ। हाँ, गोल होगा, कैसा होगा? अरे हाँ, इनसे पूछो, नहीं अभी विद्वानों से नहीं, नए लोगों से पूछते हैं हम तो। हाँ, एक साथ बताओ, हमें ये बताओ कि जिस समय गोल है उस समय खट्टा है कि नहीं है? एक साथ नींबू है। जिस समय खट्टा है उस समय चिकना है कि नहीं है? जिस समय चिकना है उस समय भारी है कि नहीं है? एक साथ बोलो ना। एक साथ नींबू है। नींबू है, जाना तो जा सकता, लेकिन कहाँ नहीं जा सकता। वस्तु एक ही समय में अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक है। हर वस्तु अनंत गुण और अनंत धर्म को धारण करने वाली एक ही समय में है, लेकिन हम कहेंगे तो फिर क्रम से ही कह पाएंगे ना। ये भैया बहुत शांत है, ये भैया बहुत ज्ञानी है, ये भैया, माने जो भी बात आपसे कही जाएगी वो हमें क्रम से ही तो कहेंगे ना। तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक है, जिसको कहते हैं धर्म की भाषा में अनेकांतात्मक वस्तु है। भैया थोड़े आगे सर को, आप ही से कह रहे, इधर आओ आगे, बीच में सीट खाली है, इधर आओ। इनसे कह रहे, अरे आप ही से कह, पीछे क्या नाम? हाँ आ जाओ, और थोड़े से आगे आओ, इधर आओ। भैया कह रहे हमें बहुत प्रश्न होते हैं हमारे अंदर, तो हमें शंका का समाधान चाहिए। तो हमने कि आप पूछो, आप चिंता नहीं करो, अपन तो चर्चा कर रहे हैं। यही नहीं पूछेंगे तो कहाँ पूछेंगे? बात समझ में आ रही ना? प्रत्येक वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक। अनेकांतात्मक बोलना एक बार। अनेकांत का मैंने अर्थ किया अनेक धन अंत। अनेक धन अंत दो शब्दों से मिलकर बना है अनेकांत। अनेकांत का मतलब क्या होगा? अनेक धन अंत। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। अब इसके 2 अर्थ किए जाते हैं। अनेक का अर्थ जहाँ 2 होता है वहाँ अंत का अर्थ होता है धर्म। बोलना एक बार। अनेक का अर्थ जहाँ 2 होता है वहाँ अंत का अर्थ होता है धर्म। फिर से बोलना। 2 होता है वहाँ अंत का अर्थ होता है धर्म। दूसरा, अनेक का अर्थ जहाँ अनंत होता है वहाँ अंत का अर्थ होता है गुण। अनेक का अर्थ जहाँ अनंत होता है वहाँ अंत का अर्थ होता है गुण। फिर से यहाँ से, जेंट्स नहीं बोलेंगे, आवाज़ किसकी ज़्यादा आती है? अनेक का अर्थ जहाँ अनंत होता है वहाँ अंत का अर्थ होता है गुण। बोलिए। फिर से, अनेक का अर्थ जहाँ अनंत होता है वहाँ अंत का अर्थ होता है गुण। बोलिए। वेरी गुड। अनेक का अर्थ जहाँ 2 होता है वहाँ अंत का अर्थ होता है धर्म। हाँ, धर्म। अब देखना, वस्तु में अनंत तो धर्म है और अनंत गुण है, और धर्म परस्पर विरोधी जैसे प्रतिभाषित होते हैं, नित्य और अनित्य।
आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। ऐसी बात कर रहा है, हमने तो सुनी थी कि आत्मा कभी मरता नहीं है, वो द्रव्य दृष्टि से है। पर्याय दृष्टि से आत्मा जन्म भी लेता है और मरता भी है। आज आपकी जीवन है मनुष्य पर्याय में, अंत आएगा कि नहीं आएगा? पर्याय एक समय में परिणमित हो रही है, नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही। जो नींबू नींबू रे है लेकिन ताजा ताजा था, आज बासा हो गया कि नहीं हो गया? कल और ज्यादा बासा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? परसों सड़ जाएगा कि नहीं सड़ जाएगा? नींबू नींबू में रहते हुए भी, नींबू नींबू रूप रहते हुए भी परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? तो उसमें दो पक्ष हुए कि नहीं हुए? बात समझ में आ रही? कोई प्रश्न? इसको नींबू ही तो कहेंगे। जब इतना सा था वो भी नींबू था, बड़ा होता होता पक गया तब भी नींबू है, धीरे धीरे सड़ता जाएगा, क्षीण होता जाएगा तो भी नींबू है। लेकिन अवस्था में परिवर्तन आया कि नहीं आया? और हर अवस्था में कहेंगे क्या उसको? नींबू। लेकिन अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? अर्थात नींबू नींबू रूप रहते हुए भी निरंतर परिवर्तन कर रहा कि नहीं कर रहा? प्रत्येक द्रव्य उस रूप रहते हुए भी निरंतर परिवर्तन कर रहा कि नहीं कर रहा? जीव जीव रूप रहते हुए भी निरंतर परिवर्तन हर समय पर्याय पलट रही कि नहीं पलट रही? प्रखर भैया, आप एकदम से इतने बड़े हो गए कि कभी छोटे भी थे? अभी कितनी आपकी लंबाई है? 5 फीट 7 इंच लगभग। जब पैदा हुए थे तो कितनी थी? इतनी लगभग होती ना। ऐसी हमने देखा हथेली में भी ले लेते, ऐसे बच्चे आ जाते ना, सूपे में लिया जाता बचपन में, सूपे में छोटा सा। तो सूपे में जब थे तब भी प्रखर थे कि नहीं थे? 1 साल के थे तब भी प्रखर थे कि नहीं थे? आज हो तो आज प्रखर हो कि नहीं हो, भविष्य में भी रहोगे तो प्रखर रहोगे कि नहीं रहोगे। लेकिन प्रखर होते हुए भी प्रखर की प्रखरता बढ़ती जा रही कि नहीं बढ़ती जा रही? अर्थात साइज, लंबाई, मोटाई, गोराई, वजन, सब चीजें बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? हर स्थिति में 2 पक्ष चल रहे हैं, एक द्रव्य पक्ष और एक पर्याय पक्ष। द्रव्य रूप से सर्वथिर पर्याय थिर है कौन? निरंतर। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो सब एक रूप है, लेकिन पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है। 2 पक्ष समझ में आ गया ना वस्तु के? तो परस्पर विरुद्ध जो धर्म होते हैं, परस्पर विरुद्ध जैसे भाषित होते हैं, नित्य और अनित्य। एक तरफ तो कह रहे हैं आप नित्य है आत्मा, और दूसरी तरफ कह रहे अनित्य भी है। हाँ, पर्याय तरफ से देखते हैं तो अनित्य है, और द्रव्य पक्ष से देखते हैं तो नित्य है। वस्तु बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना, ये वस्तु का सौंदर्य है। आपको दोहराना है, बदलते हुए भी ना बदलना, ना बदलते हुए भी बदलना, ये वस्तु का सौंदर्य है। बदलते हुए भी ना बदलना, ना बदलते हुए भी बदलना, ये वस्तु का सौंदर्य है। प्रखर भैया, आपने विवाह किया तो अभी जिससे विवाह किया वो युवती थी, धीरे धीरे वो वृद्ध होगी। तो बदलते हुए भी बदल रही कि नहीं बदल रही? वो आपकी पत्नी है कि नहीं है? बदलते हुए भी नहीं बदल रही और नहीं बदलते हुए भी बदल रही। उसके बीच में भी वो अपने एक रूपता को क्या छोड़ रही है? नींबू बदलते हुए भी नहीं बदल रहा है और नहीं बदलते हुए भी बदल रहा है, ये नींबू का सौंदर्य है। जीव बदलते हुए भी अवस्था में नहीं बदल रहा है और नहीं बदलते हुए भी बदल रहा है, क्योंकि जीव कितना ही बदल जाए पुद्गल रूप कभी नहीं होगा। द्रव्यपना तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन अन्य द्रव्य रूप भी नहीं होगा। ये पंखा है, पंखा चल रहा है कि रुका है? अच्छा,
अच्छा ये रुका। हम उस वाले पंखे की बात कर रहे हैं। चल रहा है। घूम रहा है। नहीं सुनो सुनो, बहुत गंभीर रहस्य है। पंखा पंखे पने से स्थिर रहते हुए भी अवस्था में चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये पंखा जो चल रहा है, इस पंखे को चलते हुए भी क्या कहेंगे? पंखा। और बंद में भी क्या कहेंगे? पंखा। पंखा पंखे पने से स्थिर है, लेकिन अवस्था में चल रहा है और बंद हो रहा है। अब तीन चीजें हो गई। पंखा में पंखा पना और पंखा का चलना और पंखा का बंद होना। जब बंद होगा तो क्या कहेंगे इसको? और चल रहा होगा तो क्या कहेंगे? पंखा। लेकिन पंखा चलते हुए भी और बंद होते हुए भी पंखे पने को कब छोड़ेगा? ऐसे ही यह जीव है ना, जो नाना अवस्थाओं को धारण करते हुए भी अपने जीवत्व को कब छोड़ेगा? पुद्गल नाना अवस्थाओं को धारण करता हुआ भी अपने पुद्गलपने को कब छोड़ेगा? पुद्गल में कितना ही परिणमन हो जाए, लेकिन पुद्गल में परिणमन होते हुए भी वो पुद्गल से जीव रूप परिणमित हो सकता क्या? जीव में कितने ही परिणमन हो जाए, लेकिन जीव में कितने ही परिणमन होते हुए भी क्या वो जीव से पुद्गल रूप परिणमित हो सकता क्या? नहीं हो सकता। वस्तु परिणमनशील है कि परिणमनशील नहीं है? हम यही आपको सिखाना चाह रहे हैं। अपने यहाँ एकांत नहीं है सर्वथा, अपने यहाँ अनेकांत है। अनेकांतात्मक जिनशासन कहलाता है। अनेकांत और स्याद्वा जिनशासन के प्राण है, और अनेकांत और साधवाद को जिनशासन से निकाल दें तो प्राण निकल गए, तो जिनशासन नष्ट। अब थोड़ा सा समझें। इसी के ऊपर सब कुछ स्वीकार किया। सब कुछ। अब देखो इसमें आप समझने का प्रयास करो कि बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। दिन भर आपको एक धुन चलेगी। हम सोते हैं तो भी जी ध्यान धुन चलती रहती, और जागते हैं तो रात में पढ़ते पढ़ते सो रहे हैं और जागते हुए भी पढ़ते हैं, और रात भर उसी का चिंतन चलता रहता है। दुकान पे भले बैठे होंगे लेकिन पुण्य बांधोगे, क्योंकि आपका चिंतन तत्व का चलेगा। जब धुन लग जाती है ना, अब मैं पूछूं कि किसी को प्रेम हो जाए, किसी को प्रेम हुआ यहाँ से कभी तक? प्रेम हुआ? किसी को प्रेम हुआ तो वो प्रेमिका को कब छोड़ता? सोते में कि जागते में? सोते में छोड़ देता है। अरे 24 घंटे बसती है, हृदय में तस्वीरें है यार की, जब चाहा गर्दन झुकाया देख लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन जी नहीं कहता है कि ज्ञान में दो प्रकार का है, एक धारणा ज्ञान है, एक लब्धि है, एक उपयोग है। उपयोग में ना होते हुए भी लब्धि में है। आपके बैंक की एफडी कहाँ रखी? लोकर कहाँ पे है? किस बैंक में? किस बैंक में है? हाँ? आपके बच्चे कितने हैं? हाँ? पत्नी कितनी है? अच्छा, एक ही है। तो अभी कहाँ है पत्नी आपकी? घर पे आ गई? अभी तो मायके में थी शायद। अच्छा, आ गई, चलो छोड़ो। हम ये कह रहे घर पे है पत्नी, यहाँ तो नहीं है, तो अभी पत्नी का ज्ञान आपकी धारणा में था कि नहीं था? अभी आप हमारे पास हो, पूरा उपयोग हमारे से जोड़ रहे हो, लेकिन आपको एफडी का ज्ञान है कि नहीं है? मकान का ज्ञान है कि नहीं है? पत्नी का ज्ञान है कि नहीं है? बच्चे का ज्ञान है कि नहीं है? यहाँ से जाना है, फिर धंधा देखना है, ये करना है। आपके धारणा ज्ञान में वो सब बस रहा कि नहीं बस रहा? बच्चा आएगा, पापा वो घर की चाबी तो आप लेते ही आए, या घर की चाबी कहाँ रखी? बेटा वो फलां अलमारी में रखी। कहाँ से आ गया? नहीं था तो कहाँ से आया? नहीं था तो कहाँ से आया? लब्धि में था ना, वो आपकी लब्धि में पड़ा है। एक बार जिसको आत्मानुभूति होती है, लब्धि में जो पड़ा रहता है कि मैं आत्मा हूं, जो शरीर अपना नहीं। अपने यहाँ अकेला उपयोगात्मक ज्ञान नहीं कहते, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि उपयोग में पूरा ज्ञान क्या है? लब्धि उपयोग में।
मात्र आप यहाँ पे सामने बैठे जो आपके अभी आप जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं वो मात्र नहीं है, आपकी मेमोरी कार्ड में जो डला है वो भी आपका है। और आप मोबाइल में देखते हो कि नहीं देखते? अभी वर्तमान में जो चला रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मेमोरी में कितनी सारी चीज़ें डली, 128 GB है और 256 GB है और जे है वो है, पूरी मेमोरी डली कि नहीं डली? और जब ज़रूरत होती है तो मेमोरी से निकाल के उपयोग करते कि नहीं करते? तो वस्तु कैसी अनेकांतात्मक है। अनेकांत माने अनेक धर्मात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है। लेकिन अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक वस्तु को कहने की सामर्थ्य वाणी में एक साथ नहीं है। हम इतने दिन से आपको बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? आत्मा के बारे में बता रहे हैं, और अनंत काल तक बताते रहे तो भी क्या बता पाएंगे? क्योंकि वाणी किसी भी चीज़ के बारे में बताने में असमर्थ है। अनुभव तो कर सकते। नींबू कैसा होता है? कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा खट्टा होता है? थोड़ा बताना नितिन, तुम होशियार हो थोड़े से। कैसा खट्टा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? दाल में डालो की बात कहते हैं। खट्टा कैसा होता है? कैसा खट्टा होता है? अनुभव। अनुभव गम्य है वो। अब हम कितनी आत्मा के बारे में बताएं, लेकिन आत्मा अनुभव बिना समझ में आएगा नहीं। तो अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक वस्तु को कहने की सामर्थ्य एक साथ वाणी में नहीं है, तो उसके लिए स्यादवाद पद का प्रयोग किया जाता है। सादवाद शैली है अपने। कौन सी शैली है? कथन करने की जो शैली है जैन शासन में भगवान सर्वज्ञ देव ने विकसित की है, उसको कहते हैं स्यादवाद। स्याद माने होता है किसी अपेक्षा से, वाद अर्थात कथन। फिर से, स्याद माने होता है किसी अपेक्षा से, वाद माने होता है कथन। स्याद माने क्या होता है? किसी अपेक्षा से, वाद माने होता है कथन। जो भी कथन किया जाएगा वो किसी अपेक्षा से किया जाएगा, वो निरपेक्ष नहीं है। नींबू के बारे में बोलना, कैसा होता है नींबू? खट्टा होता है। तो उस समय पीला है कि नहीं है? तो हम अभी उसकी खटास की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, अभी रंग की तरफ से कथन नहीं कर रहे हैं। माने स्याद और वाद, स्वाद माने किसी अपेक्षा से, अभी हम उसके स्वाद की तरफ से जब चर्चा कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? खट्टा होता है। जब हम रंग की तरफ से करते हैं तो पीला होता है। तो जिस समय खट्टा उस समय पीला है कि नहीं है? उसी समय खट्टा है, उसी समय पीला है। लेकिन जिस समय हम खट्टा कह रहे हैं उस समय पीलापन गौण है, जिस समय पीला कह रहे हैं उस समय खट्टापन गौण है, अभाव नहीं है। पीछे वालों को समझ में आया? जिस समय नींबू को कैसा होता है ये? खट्टा, तो खट्टे समय में पीलापन चला गया क्या उसका? जब पीला कह रहे हैं तो खट्टापन चला गया क्या? यद्यपि एक समय में कहना एक ही पड़ेगा, वाणी की सामर्थ्य इतनी नहीं है कि आप एक साथ सब कुछ कह सकें, एक साथ नहीं कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस समय खट्टा है उस समय पीलापन है गौण और खट्टापन है मुख्य। आपका बच्चा है? नहीं है। बच्चा किसका है? इनका है बच्चा। बच्चा है तो जब आप गुस्सा में होते हो तो उससे क्या कहते हो? साले नालायक, गधे, पाजी कहते कि नहीं कहते? क्या कहते? क्या कहते? चलो इनकी छोड़ो। आपका बच्चा है, जब ऊधम मचाता है तो उससे क्या कहते हो? गधा। गधा कहते? कहाँ उसका गधा? गधा नहीं, क्या कहते हैं? मूर्ख कहते कुछ। अच्छा वो छोटा है, उसको क्या कहें? उससे गधा कहा, गधा। बच्चे से क्या कहा? गधा। बच्चा गधा है क्या? अब बच्चा को मार दिए 2-4 साल, नालायक, गधे, सुगर, कुत्ते। अब खूब पिटाई लग गई तो रोने लगा बच्चा। तो माँ ने थोड़ी देर में छाती से लगा लिया, कहला मेरा राजा बेटा। अब माँ से हम जो पूछना चाहते वो राजा बेटा है कि गधा है? हा? राजा बेटा है कि गधा है? थोड़ा बताना। हा? जब वो गधे बन के काम करता है तो उस अपेक्षा से वो गधा है, और जब वो राजा बने के काम करता है तो उस अपेक्षा से राजा है। एक साथ राजा भी है और गधा भी है, क्योंकि उसमें कुछ अज्ञानता भी है और कुछ ज्ञान की है। तो ज्ञान की तरफ से जब बात करेंगे तो राजा बेटा कहेंगे, और ज्ञान की तरफ से बात करेंगे तो गधा कहेंगे।
लेकिन माँ के ज्ञान में एक साथ बरत रहा कि नहीं बरत रहा। तो जो वस्तु है उसको कथन करने की जो शैली है वो स्यादवाद है। स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने होता है कथन। जो भी कथन होता है वो किसी अपेक्षा से होता है। जब उसको गधा कह रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि इसने मूर्खता के जो नोट फाड़ दिया इसने, तो नोट फाड़ना गधेपन के काम है कि समझदारी के काम है? गधेपन के। तो वो नोट फाड़ने की अपेक्षा से क्या कह रहे हैं, चल गधा, दो कौड़ी की अकल नहीं है तेरे में। और जब समझदारी का काम करेगा तो फिर क्या कहेंगे, मेरा राजा बेटा है। तो दोनों पक्ष है ना, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। जिस समय अच्छाइयों की तरफ से कह रहे हैं तो बुराइयाँ क्या है, गुण, और जब बुराइयों की तरफ से कह रहे हैं तो अच्छाइयाँ गुण। तो स्यादवाद, जो भी कथन करते हैं किसी अपेक्षा से करते हैं, निरपेक्ष नहीं करते। निरपेक्ष नया मिथ्या और सापेक्ष वस्तुकृत। सापेक्ष नए वस्तु की सिद्धि करता है और निरपेक्ष नए होता है मिथ्या। नींबू को मात्र पीला ही माने, एक ही पक्ष को अकेला नींबू माने तो ये सही है, हमारी सोच की गलत है। जिस समय हम नींबू को पीला कह रहे हैं उस समय उसमें खट्टापन है कि नहीं है? वो उस समय गोण है, गोल नहीं है। अगर आप गोण कर देते हैं तो वस्तु को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वस्तु अनंत धर्म है ना। अनंत धर्मों से एक भी धर्म निकल गया तो वस्तु क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसे ही जिनवाणी में वस्तु का जो स्वरूप बताया जाता है उसको अनेकांत और स्यादवाद, अनेकांतात्मक जो वस्तु है उसको स्यादवाद शैली से बताया जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव मनुष्य, त्रियंश, देव और नारकी है कि नहीं है? है कि नहीं है? सही बात की गलत बात, लेकिन किस दृष्टि से है? ऊपर पढ़ो, पर्याय दृष्टि से। पर्याय दृष्टि से हम मनुष्य, त्रियंश, देव, नारकी है ना, हम किस गति के जीव हैं? मनुष्य गति के जीव हैं। तो मनुष्य, त्रियंश, देव, नारकी वो सिद्ध हैं किस अपेक्षा से? पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं या व्यवहार से देख रहे हैं, दूसरा पक्ष। लेकिन हम इसी समय में जीव हैं कि नहीं हैं? सेम टाइम। ये क्या है? चाबी है। ये क्या है? चाबी है। क्या है? वो तो छोड़ा भी। ये चाबी है, चाबी है ना। अब चाबी है तो यहाँ पे हमें बर्री ने, मधुमक्खी ने काट लिया, मधुमक्खी ने, तो सब लोग ढूंढने लगे, जल्दी लोहा ढूंढो, लोहा ढूंढो। पंडित जी को काट लिया, लोहा ढूंढो। हमने कि मूर्ख, जो कहा है, इतना खोज रहा है सामने, कहा है जो कहा है लोहा है, घिसो ही खो। क्या है जी, क्या है? लोहा है कि और कुछ है? कौन सी धातु है इसमें? तो बर्रिया या मधुमक्खी काट ले तो उसको पानी में घिस के तत्काल लगा लो कि नहीं लगा लो? तो अब हमें प्रयोजन साधना था मधुमक्खी के लगे पे लोहा लगाने का, तो हमने इसको क्या कह दिया? लोहा। अब हमें कमरे में जाना था, गेट खोलना था, सो उतने जाके तो हमने कि यार खोलियो, चले जो तो लोहा है। मूर्ख, लोहा नहीं है, ये चाबी है। क्या है ये? चाबी है। क्यों? जब हमें ताला खोलना है तो चाबी, और जब बर्रिया ने काट लिया उसको लगाना है तो लोहा। लेकिन दोनों पक्ष अलग अलग है कि एक साथ है? ये चाबी रहते हुए भी लोहेपन को छोड़ती है क्या? लोहे रहते हुए चाबीपन को छोड़ती है क्या? दोनों एक साथ है कि अलग अलग है? एक ही समय में है कि अलग अलग समय में है? लेकिन कहने में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? इसी को तो स्यादवाद कहते हैं। तीसरे पॉइंट को देखें आप, उभय चक्षु प्रमाण द्रव्य। अब अभी हम जीव हैं, जीव है ना, और मनुष्य गति के जीव हैं। किस गति के जीव हैं अपन? मनुष्य की त्रियंश अपन मनुष्य हैं। तो मनुष्य गति के जीव हैं, ये प्रमाण की बात हो गई। अर्थात हम जीव तो हैं लेकिन वर्तमान में मनुष्य गति में हैं, ये भी बता दिया गया। क्या बता दिया गया? वर्तमान अवस्था को भी बता दिया है और द्रव्य को भी बता दिया है। देखो वैसे तो क्या है, ये बाहर का स्ट्रक्चर मनुष्य नहीं लेंगे, मनुष्य का कार्य जो आत्मा के प्रदेश हुए हैं उसको लेंगे। जीव की तरफ से आत्मा का मूर्तिक प्रदेश है ना, तो मनुष्य के आकार रूप आत्मा परिणमित हो रहा है।
स्ट्रक्चर अंदर आत्मा अमूर्तिक है, वो उस रूप परिणमित हो रहा ना। तो अभी जो वर्तमान में जीव किस में पाया जा रहा है? मनुष्य शरीर में। तो मनुष्य गति का जीव, तो मनुष्य और जीव दो चीजें हो गई ना। तो यह जीव है द्रव्यार्थिक चक्षु से देख रहे थे, और ये मनुष्य है पर्यायार्थिक चक्षु से देख रहे थे। लेकिन अगर एक साथ देखा जाए तो यह जीव किस दशा में है? अभी मनुष्य की दशा में। तो प्रमाण दृष्टि से जब हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? मनुष्य जीव, मनुष्य जीव। और जब हम उसमें क्या करते हैं? पर्याय दृष्टि को तो करते हैं गौण, और द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो सब क्या दिखाई देते हैं? जीव 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 और जीव। फिर हम द्रव्य दृष्टि को करते हैं गौण, और पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी और सिद्ध। लेकिन दोनों एक समय में होते हुए भी मनुष्य जीव, त्रियंच जीव आदि एक समय में होते हुए भी एक बार हमने पूरी वस्तु को जान लिया, अब प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गौण करते जा रहे हैं। चरणानुयोग शैली में उपचरित असद्भुत व्यवहारने से या अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से शरीरों को भी जीव कह देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस शरीर में जीव को नहीं मानेंगे तो जैसे भस्म को मसल देते हैं, राख को मसल देते हैं, हिंसा नहीं होती, ऐसे जीव को भी मसल देंगे, हिंसा नहीं मानी जाएगी। इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से इस पर्याय का भी ज्ञान होना चाहिए। देख के चलो भैया जीव है, आपने तो पढ़ा था कि जीव अमूर्तिक होता है। नहीं, ये संसार में, संसार दशा में मूर्तिक दशा में है ये, क्योंकि मूर्तिक शरीर के साथ है। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा जब एक बार रहस्य पर्दे खुलेंगे तो आपको उछाले आएंगे, ऐसा लगेगा कि नाच लो। इतना वस्तु का स्वरूप सुंदर है। हमारे चेतन भैया तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम नाचने लग जाएं, और अंदर से तो व्यक्ति नाचता ही। जब वस्तु स्वरूप स्पष्ट होता है, जब भ्रांति मिटती है तो जीवन में शांति आती है, आह्लाद आता है। नेक्स्ट वो चित्र लगा रहा, मिटी भ्रांति मिली शांति तत्व अनेकांत में जाना। भ्रांति मिटती है तो जीवन में शांति आती है। एक प्रसिद्ध दृष्टांत से अपन समझ रहे हैं। प्रसिद्ध दृष्टांत आपने देखा होगा कि 5 जन्मांध लोग एक हाथी को जान रहे थे। कितने जन्मांध लोग? 5 जन्मांध। जो आंख पे पट्टी बनी दिख रही ना, ये सब कैसे हैं? अंधे हैं। चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4, चलो 6 मान लो, अपनों का जा रहा हूँ, 6 मान लो, है ना? 6 हैं, 6 जन्मांध हैं। अब 6 जन्मांध हैं जे एक हाथी का ज्ञान कर रहे हैं। तो एक ने क्या पकड़ी? पूंछ। वो क्या कह रहा है? इट्स अ रोप। हाथी कैसा है? रस्सी जैसा। हाथी कैसा है? रस्सी जैसा है। इट्स अ रोप। और जब वो जिसने पेट पकड़ा वो क्या कह रहा है? इट्स अ वॉल। और जिसने पैर पकड़ा वो क्या कह रहा है? इट्स अ ट्री। और जिसने सूंड पकड़ी वो क्या कह रहा है? इट्स अ स्नेक। और जिसने दांत पकड़ा इट्स अ स्पीयर। माने कैसा है? टेढ़ा है। क्या कहेंगे इसको? हाँ, टेढ़ा है, टेढ़ लिए हुए हुए। और जो कान को पकड़े हैं वो क्या कह रहा है? इट्स अ फैन। सही की गलत? सही की गलत? पीछे वाले सही की गलत? गलत, 100% रॉन्ग। क्योंकि ये अंधे हैं। अंधों का जो भी कथन है अलग गलत इसलिए है क्योंकि उन्हें पूरे हाथी का ज्ञान नहीं है। क्या कहा? उनका 100% गलत इसलिए है कि उन्हें पूरे हाथी का ज्ञान नहीं है। और पूरे हाथी का ज्ञान ना होने से उनने हाथी के एक अंग को ही संपूर्ण हाथी मान रखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इट्स अ रोप।
उस हाथी को, पूरे हाथी को, अंधा है ना, चूंकि जन्मांध है, उसने हाथी को कभी देखा ही नहीं है, तो वो पूरे हाथी को कैसा मान रहा है? रस्सी जैसा मान रहा है। पूरे हाथी को पेड़ जैसा मान रहा है, पूरे हाथी को दीवार जैसा मान रहा है, पूरे हाथी को पंखे जैसा मान रहा है, और पूरे हाथी को सांप जैसा मान रहा है। क्यों? क्योंकि वो जन्मांध है, उसने हाथी के पूरा ज्ञान किया ही नहीं। ठीक है। अब एक आंख वाला खड़ा है, ये तो अंधे हो गए, एक बाहर आंख वाला खड़ा है, और आंख वाले से कहा इट्स अ रोप, तो आंख वाला कह रहा है बिल्कुल सही, हाथी रस्सी जैसा होता है। इट्स अ फैन, ये पंखे जैसा होता है, उन्होंने कहा बिल्कुल सही। आंख वाला क्या कह रहा है? बिल्कुल सही। इट्स अ बॉल, आंख वाला क्या कह रहा है? बिल्कुल सही। इट्स अ ट्री, आंख वाला क्या कह रहा है? बिल्कुल सही। इट्स अ स्नेक, आंख वाला क्या कह रहा है? बिल्कुल सही। आंख वाले का कहना सही और अंधों का कहना गलत, अंतर क्यों? क्योंकि देख रहा नहीं, वो हाथी का ज्ञान करके बोल रहा है कि हाथी पूंछ की अपेक्षा होता है सांप जैसा, पैर की अपेक्षा होता है वृक्ष जैसा, पेट की अपेक्षा होता है दीवाल जैसा, और सूंड की अपेक्षा होता है सांप जैसा, और कान की अपेक्षा होता है पंखे जैसा, और दांत की अपेक्षा होता है ऐसी तलवार जैसा टेढ़ा। स्पष्ट है कि नहीं है? आंख वाले का कहना सही और अंधे का कहना गलत, क्योंकि वह एक अंग को ही संपूर्ण हाथी मान रहा है, और आंख वाला जानता है कि जो इस अंग की तरफ से कथन किया जा रहा है इतना मात्र हाथी नहीं है, इन सब का एक जो मिला हुआ स्ट्रक्चर है वो हाथी। आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? मुक्त है कि संसारी? मुक्त है कि संसारी? सिद्ध है कि दीनहीन पामर है? अरे द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो मुक्त स्वभावी है, और पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो संसार में दीनहीन दुखी है। अरे स्वभाव से तो सब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, शुद्धात्म है मैं, मेरा नाम अमात्र जानना मेरा नाम। तो स्वरूप दृष्टि से देखते हैं तो उस समय पर्याय दृष्टि होती है गुण, तो शुद्ध बुद्ध दिखाई देते हैं, और पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो शुद्ध बुद्धपना होता है गुण, और अवस्था होती है ये मुख्य गुण करने की ही कला अनेकांतो स्यादवाद सिखाता है। जो भी चर्चा होती है वह अनेकांत स्यादवाद के द्वारा होती है। सप्तभंगी न्याय बताया जाता है अपना, अगली जो गाथा है सप्तभंगी न्याय की है। 7 दृष्टिकोण से वस्तु को देखा जाता है। कितने दृष्टिकोण से? 7 दृष्टिकोण से। पहला दृष्टिकोण, वस्तु के 4 पक्ष होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कितने पक्ष होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य, अपन कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य हैं। क्षेत्र माने होता है उसके प्रदेश, आत्मा के प्रदेश होते हैं असंख्यात। कितने होते हैं प्रदेश? उसे लगवाया था, कितने होते हैं प्रदेश आत्मा के? असंख्यात प्रदेश होते हैं, ठीक है ना। असंख्यात प्रदेश, जीव द्रव्य उसके असंख्यात प्रदेश। द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र माने असंख्यात प्रदेश। काल, जीव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। भाव, ज्ञान दर्शन आदि उसके भाव। ये चतुष्टय होता है। इन 4 की एक यूनिट जो होती है वही क्या है? वस्तु है, ठीक है ना। तो 7 पक्ष बनते हैं वस्तु को समझने के लिए। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। 7 दृष्टिकोण। पहला स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जो कल समझाएंगे।
इसलिए हमने आपको छोड़ दिया कि कल तक के लिए जिज्ञासा रहे कि ये क्या 7 दृष्टिकोण है वस्तु को समझने के लिए। आज का विषय स्पष्ट हुआ ना। वस्तु अनेकांतात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है। अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक वस्तु को कहने की जो शैली है, कथन पद्धति, उसको कहते हैं स्यादवाद। उस स्यादवाद से वस्तु को समझाया जाता है। जैसे हाथी है, अनेक अंगात्मक है। अनेक अंगात्मक हाथी को समझने के लिए एक एक अंग से उसकी चर्चा की जाती है, लेकिन एक एक अंग से चर्चा करने के बाद भी हाथी खंडित होता नहीं है। कथन से कहा जाता है, लेकिन वस्तु में कोई ऐसा भेद होता नहीं है। जिस समय नींबू में पीलापन है, उसी समय खटास है, उस समय चिकनाई है, उसी समय वजन है। इसमें वस्तु एक साथ सब अनंत धर्मों को धारण किए हैं, लेकिन कथन में क्रम पड़ता है। इसी को कहते हैं स्यादवाद। क्या वस्तु को देखने के दृष्टिकोण 7। हाँ, वस्तु को समझने के लिए 7 दृष्टिकोण से वस्तु को समझा जाता है। तो उसको अपन चर्चा आगे करेंगे। समझ में कितनों को नहीं आया? वैसे तो सरल बात रही ना। अभी अपन नयों की चर्चा चल रही है। नए माने दृष्टिकोण, उसी की चर्चा चल रही है। दृष्टिकोण, किस दृष्टिकोण से क्या देखा जाता है। तो ये व्यवहार के 4 भेद, निश्चय के 4 भेद, अनुपचरित उपचरित, बहुत मज़ा आएगा आपको जीवन में प्रयोग करने में। आपको इतना हल्कापन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमें समझ में नहीं आता है वस्तु स्वरूप, तो हम बहुत संशय में पढ़ते हैं। किसी को गलत और सही कहते हैं, जबकि वो गलत ना हो के वो अलग होता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण, देखना का व्यू कैसा होता है, अलग होता है, वो गलत नहीं होता है। और हम क्या कहते हैं, ये गलत है। जिस समय ये कैसा है, पीला है, ये कैसा है, खट्टा है, तो दोनों गलत हो कि अलग हो। और वस्तु में दोनों हैं कि नहीं है, एक ही समय में है कि नहीं है, तो गलत कैसे होगा फिर? यार देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है ना। हम देख रहे हैं कि सब भगवान है। अरे भगवान है तो द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं ना, जीव जीव दिखाई दे रहा है। और आप कह रहे हैं कि मनुष्य हैं, आप भी सही हो, क्योंकि आप पर्याय तरफ से देख रहे हैं। क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, दोनों पक्ष है ना। कभी इस पक्ष को कहते हैं, कभी इस पक्ष को कहते हैं। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा? रासुक। चलिए आगे चर्चा क्रमशः करेंगे। दोपहर में, जिन्हें इसको बहुत अच्छे से समझना हो, दोपहर में आओ, बड़ा मजा आएगा। द्रव्य संग्रह में नयों का बिल्कुल खेल है। ऐसा नचाया जाएगा नयों को। आपसे पूछेंगे कि किस इस गाथा में किन किन नयों का प्रयोग है, जे किस अपेक्षा से कहें। वर्ण रस पंचगंधा दो, फासा अठणिच्य जीवेणो संत्य मित्य दो, बवाहारा मुक्ति बंदा दो। ये इस तरीके से आपको एकदम पारंगत बना देंगे उसमें, खेल में। नए चक्र को चलाने में पारंगत जो आचार हैं वही शरण होते हैं। तो इस नए रूपी चक्र को चलाना, साधना जो नहीं जानता है वो अपने और दूसरे के मस्तक के खंड खंड कर देता है। और आज समाज, इस विश्व में विवाद है अपेक्षाओं को न समझने के कारण। क्या कह रहा है, हम दूसरे की अपेक्षा नहीं समझते हैं। दूसरा जिस एंगल से कह रहा है उस एंगल से समझे तो कहीं कोई विवाद नहीं है। हम अपना पक्ष खींचते जाते हैं, वो अपना पक्ष खींचता जाता है और वस्तु को खंडित कर देते हैं। एक गुरु के 2 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 2 शिष्य थे। तो बहुत गुरुजी की सेवा करते थे, बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन क्या हुआ, दोनों शिष्यों में लड़ाई हो गई। तो उन्होंने गुरुजी का बंटवारा कर लिया। क्या कर लिया? गुरुजी का बंटवारा कर लिया। कि लेफ्ट साइड का तुम्हारा और राइट साइड का मेरा। शाम के समय मालिश कर रहे थे गुरुजी की, मालिश कर रहे थे। तो एक मालिश करते करते तेल चिकना, तो उसका हाथ थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस कर गया। क्यों रे, मेरी बॉर्डर तूने क्रॉस कैसे करी? उसने एक मारा जोर से। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत? उसने पत्थर उठाया और धड़ाक उसने। और कुचली किसकी बन रही है? गुरुजी चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ। कह रहे हम तो सेवा कर रहे हैं गुरुजी की। क्या कर रहे हैं हम? और सिर्फ गुरुजी क्या हो रहे हैं? मरे जा रहे हैं। किसके कारण? उन 2 शिष्यों की मूर्खता के कारण। क्यों? क्योंकि हमने वस्तु को बांट लिया। वस्तु ऐसी बढ़ती नहीं है। तुम क्योंकि नींबू की खटास तुम ले जाओ और नींबू का पीलापन तुम ले जाओ, बांट के दिखा दो। वस्तु में नित्य पक्ष भी है, अनित्य पक्ष भी। आप बांट नहीं सकते हैं। वस्तु तो अखंड है, अखंड थी और अखंड रहेगी। बस उसको हमें समझना है और आत्मा की अनुभूति करना है। 2 मिनट के लिए बैठते हैं। चेतो चेतो
थोड़ी देर हे चेतन। वस्तु के स्वरूप को समझ के आत्म स्वरूप को निहारें, क्योंकि जब वस्तु का स्वरूप समझते हैं तो हमारे अंदर एक निर्भरता, निश्चिंतता आती है कि वस्तु का परिणाम स्वतंत्र और स्वाधीन है, हमारे विकल्पों से कुछ होता नहीं है, तो क्यों हम परेशान हों। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। जो भी विकल्प आएंगे, जो भी शरीर की क्रिया है, मात्र जानेंगे, क्योंकि आत्मा का कार्य मात्र जानना है। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठें, बिल्कुल शांत होकर बैठें। शरीर की जो भी क्रिया हो मात्र जानें और देखें। जो भी विकल्प आ रहे हैं मात्र जानें और देखें, क्योंकि आत्मा का काम मात्र जानना और देखना है। उनमें जुड़ना नहीं है, उनके साथ बहना नहीं है, मात्र साक्षी भावपूर्वक उन्हें जानते रहना है। बाहर में बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, बाहर में स्पीकर बज रहा है, बाहर में नाना क्रियाएं हो रही हैं, हमें मात्र साक्षी पूर्वक जानना है, क्योंकि आत्मा जानने के अलावा कुछ कर नहीं सकता है। विकल्प चलेंगे, भोजन बनाना है, देर हो रही है, घर जाना है, दुकान जाना है, उन विकल्पों में जुड़ना नहीं है, उनके साथ खिंचना नहीं है, उन्हें रोकना नहीं है, मात्र जानना है, जानना है, जानना है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जब भी कुछ फुर्सत के क्षण हो, बिल्कुल शांत होकर कहीं भी बैठें और अंतर्मुख होने का अभ्यास करें। अभ्यास से ही किसी भी चीज़ में पारंगतता होती है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज